Chapter 12 Local Agencies Involved in Community Services. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the Gram Panchayat and the way it works. Learn about the Municipal Committee and the way it works. सीखने के उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे ग्राम पंचायत और उसके काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे। नगरपालिका समिति और उसके काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे ग्राम पंचायत के गठन, उसके कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी मिलेगी। वे समझेंगे कि ग्राम पंचायत किस प्रकार ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नगरपालिका समिति के कार्य, उसकी संरचना और शहरी विकास में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी। वे जानेंगे कि कैसे नगरपालिका समितियां शहरों में नागरिक सेवाएं प्रदान करती हैं और समुदाय के विकास में सहयोग करती हैं। We need many things to lead happy life. We depend upon one another for one or other kind of work. People in a locality, village, town or city are always helping each other to make life comfortable. There are many agencies that have been constantly working for the welfare of the people. The work done by these agencies is called community service. Some of the institutions involved in community service are village panchayat, municipal committee and school. Let us learn about them. हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। हम एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार के काम के लिए निर्भर करते हैं। एक स्थानीयता, गांव, शहर या कस्बे में लोग हमेशा एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं ताकि जीवन को आरामदायक बनाया जा सके। कई एजेंसियां हैं जो लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही हैं। इन एजेंसियों द्वारा किए गए काम को सामुदायिक सेवा कहा जाता है। सामुदायिक सेवा में शामिल कुछ संस्थाएं ग्राम पंचायत, नगरपालिका समिति और विद्यालय हैं। आइए हम इनके बारे में सीखते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सामुदायिक सेवा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। यह सेवा न केवल हमारे समाज को एकजुट करती है, बल्कि यह लोगों के बीच सहयोग और सहायता का एक मजबूत आधार भी बनाती है। ग्राम पंचायत और नगरपालिका समितियां इस सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये संस्थाएं स्थानीय समुदायों की समस्याओं को हल करने और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता करती हैं। विद्यालय भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि वे बच्चों को सामुदायिक जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करते हैं और उन्हें सामाजिक सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। एक विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत। About 70% of India's population lives in villages. The people of villages face many problems. These problems are solved by an agency called the village panchayat. भारत की जनसंख्या का लगभग 70% गांवों में निवास करता है। गांवों के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान एक एजेंसी द्वारा किया जाता है, जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्राम पंचायत भारतीय गांवों में एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने में सहायता करती है। यह एजेंसी स्थानीय स्तर पर कार्य करती है और ग्रामवासियों की आवाज को सशक्त बनाती है। ग्राम पंचायत विभिन्न मुद्दों जैसे कि जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को उठाते हैं और पंचायत उन्हें हल करने के लिए योजनाएं बनाती है। इससे न केवल गांवों के विकास में सहायता मिलती है, बल्कि यह ग्रामीण समुदाय में एकता और सहयोग को भी बढ़ावा देती है।
The village panchayat is an elected body. Men and women above 18 years of age are eligible to elect the members of a village panchayat. The members of a panchayat are called Pach. Every panchayat must have at least one woman as its Pach. The Pachas elect one of their members as head. The head is called Sarpanch or Pradhan. ग्राम पंचायत एक चुनी हुई संस्था है। 18 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिलाएं ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए पात्र होते हैं। पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक महिला पंच होना आवश्यक है। पंच अपने बीच से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की संरचना और चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ग्राम पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है, जिसमें लोग सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यह प्रक्रिया नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार देती है, जिससे वे अपने गांव के विकास में योगदान कर सकते हैं। सरपंच या प्रधान का चुनाव पंचायत के कार्यों का संचालन करने के लिए किया जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह ग्राम पंचायत के सदस्यों के बीच संवाद स्थापित करे और ग्राम के विकास के लिए योजनाएं बनाए। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक महिला पंच होना अनिवार्य है, जो समानता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत लोकतंत्र की मूल भावना को प्रदर्शित करती है और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। The duties of a village panchayat are as follows. It looks after cleanliness of the village. It arranges for clean drinking water. It constructs new roads and maintains old roads. It arranges night classes for illiterate adults. It arranges for dispensaries and vaccines against many diseases. It settles small disputes among the village people. ग्राम पंचायत के कर्तव्य इस प्रकार हैं। यह गांव की स्वच्छता का ध्यान रखती है। यह साफ पेयजल की व्यवस्था करती है। यह नई सड़कें बनाती है और पुरानी सड़कों का रखरखाव करती है। यह अशिक्षित वयस्कों के लिए रात की कक्षाएं आयोजित करती है। यह विभिन्न रोगों के लिए दवाखाने और टीकों की व्यवस्था करती है। यह गांव के लोगों के बीच छोटे विवादों का निपटारा करती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न जिम्मेदारियां क्या हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह गांव की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है, जिससे निवासियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। साफ पेयजल की व्यवस्था करना भी इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सड़क निर्माण और रखरखाव ग्राम की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अशिक्षित वयस्कों के लिए रात की कक्षाएं आयोजित करना शिक्षा के प्रचार में सहायक होती हैं, जिससे गांव में जागरूकता और विकास बढ़ता है। साथ ही दवाखाने और टीकों की व्यवस्था करने से लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होता है। अंततः छोटे विवादों का निपटारा करने से सामाजिक सौहार्द और सामुदायिक एकता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। There are many Gram Sevak and Gram Sevika in a panchayat. They are appointed by the state government. They tell the people to use suitable seeds and fertilizers for good yield of crops. पंचायत में कई ग्राम सेवक और ग्राम सेविका होते हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
वे लोगों को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बीज और खादों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्राम सेवक और ग्राम सेविका ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसानों को सही जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी फसलों की उपज बढ़ा सकें। उनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को कृषि संबंधी ज्ञान और तकनीकी सहायता प्रदान करना होता है। A village panchayat needs money to implement its programs. This money comes from the state government in the form of grants. एक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन राज्य सरकार से अनुदान के रूप में आता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और यह धन राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। यह अनुदान पंचायत को अपने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और अन्य विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करता है, जिससे गांव का समग्र विकास हो सके। 2. म्युनिसिपल कमिटी। A municipal committee works in town or city. Men and women above 18 years of age elect the members of the municipal committee. Each member is called a councillor or a commissioner. All the municipal councillors elect one of the members as their head. The head is called the chairman or president. नगर पालिका समिति एक शहर या नगर में कार्य करती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाएं नगर पालिका समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रत्येक सदस्य को पार्षद या आयुक्त कहा जाता है। सभी नगर पालिका पार्षदों द्वारा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष को चेयरमैन या अध्यक्ष कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नगर पालिका समिति किस प्रकार काम करती है और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। नगर पालिका समिति शहर या नगर के विकास और प्रशासन की देखरेख करती है। जैसे ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, वैसे ही नगर पालिका समिति शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिन्हें पार्षद कहा जाता है, और ये पार्षद एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो नगर पालिका के कार्यों का नेतृत्व करता है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि शहर की समस्याओं का समाधान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो और जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाई और लागू की जा सकें। The municipal committees in metropolitan cities such as Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Kanpur are called the municipal corporations. The head of a municipal corporation is called the mayor. मेट्रोपॉलिटन शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर की नगर पालिका समितियों को नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को महापौर, मेयर कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बड़े शहरों में जो नगर पालिका समितियां होती हैं, उन्हें नगर निगम कहा जाता है। ये नगर निगम शहर की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, जो शहर के विकास, सेवाओं और प्रबंधन के कार्यों की देखरेख करता है। The duties of a municipal committee are as follows. It makes proper arrangements for keeping the city clean. It arranges proper disposal of wastes. It maintains street lights. It provides clean drinking water. It opens and runs schools for children. It sets up primary health centers and dispensaries. It issues birth and death certificates. It builds parks and playground. नगर पालिका समिति की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। यह शहर को स्वच्छ रखने के लिए उचित व्यवस्था करती है। यह कचरे के सही निपटान की व्यवस्था करती है। यह स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव करती है।
यह स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराती है। यह बच्चों के लिए स्कूल खोलती और चलाती है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी स्थापित करती है। यह जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती है। यह पार्क और खेल के मैदान बनाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नगर पालिका समिति का मुख्य कार्य शहर की साफ सफाई और जन कल्याण की व्यवस्था करना है। यह समिति शहर में कचरे के निपटान से लेकर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही यह सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन भी करती है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के अलावा यह सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क और खेल के मैदान का निर्माण करती है ताकि नागरिकों को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिल सके। The municipal committee also needs money to implement its programs. It gets money through taxes on property, water, electricity, road and other facilities. नगर पालिका समिति को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसे धन संपत्ति, पानी, बिजली, सड़कों और अन्य सुविधाओं पर करों के माध्यम से प्राप्त होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नगर पालिका समिति को अपने सभी कार्यों और योजनाओं को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। यह धन विभिन्न करों से प्राप्त होता है, जैसे कि संपत्ति कर, पानी और बिजली के बिलों पर कर, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं पर कर। इन करों के माध्यम से नगर पालिका समिति अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती है, जिससे शहर की आवश्यक सेवाओं और विकास कार्यों में सुधार हो सके। 3. स्कूल। School is the most important institution in the neighborhood. There are many teachers in a school. They teach the children various subjects. They also encourage the children to take part in variety of programs. स्कूल नेबरहुड की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। एक स्कूल में कई शिक्षक होते हैं। वे बच्चों को विभिन्न विषयों की शिक्षा देते हैं। वे बच्चों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कूल किसी भी समाज या नेबरहुड में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान होता है, जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षक न केवल बच्चों को विषयों की जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके। स्कूल बच्चों के व्यक्तित्व और कौशल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Our school starts at 8 o'clock with the morning prayer. All children take part in the prayer. The main activities of the prayer are prayer song, today's news, today's thought, patriotic songs and national anthem. हमारा स्कूल सुबह 8 बजे प्रार्थना के साथ शुरू होता है। सभी बच्चे प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं। प्रार्थना की मुख्य गतिविधियों में प्रार्थना गीत, आज की खबर, आज का विचार, देशभक्ति गीत और राष्ट्रगान शामिल हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कूल की दिनचर्या सुबह की प्रार्थना से प्रारंभ होती है, जिसमें सभी छात्र भाग लेते हैं। प्रार्थना में न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक गीत होते हैं, बल्कि रोजाना की खबरें और प्रेरणादायक विचार भी शामिल होते हैं, जिससे छात्रों का नैतिक और बौद्धिक विकास होता है। इसके साथ ही देशभक्ति के गीत और राष्ट्रगान से देशप्रेम की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है। Sometimes our school organizes cultural programs. In these programs, children sing, play and dance. Bal Sabha is organized in our school every month. Children of various classes take part in this Sabha. In these Sabha art competition, handicraft competition, group songs, dance competition and handwriting competition are organized.
कभी कभी हमारे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में बच्चे गाते हैं, खेलते हैं और नृत्य करते हैं। हमारे स्कूल में हर महीने बाल सभा का आयोजन होता है। इस सभा में विभिन्न कक्षाओं के बच्चे भाग लेते हैं। सभा में कला प्रतियोगिता, हस्तकला प्रतियोगिता, समूह गान, नृत्य प्रतियोगिता और हस्तलेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कूल में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें बच्चों को अपनी कलात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। बाल सभा हर महीने होती है, जो छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है। इन कार्यक्रमों से छात्रों में आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना विकसित होती है, साथ ही उनके कौशल में भी सुधार होता है। Our school also has health club. All the children are members of this club. The main objective of the health club is to look after the health of the children. Our school health club organizes sports and games, health camps, immunization programs and yogas. हमारे स्कूल में एक स्वास्थ्य क्लब भी है। इस क्लब के सभी बच्चे सदस्य होते हैं। स्वास्थ्य क्लब का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। हमारे स्कूल का स्वास्थ्य क्लब खेल और खेलकूद, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण कार्यक्रम और योग का आयोजन करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कूल में स्वास्थ्य क्लब बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करता है। क्लब का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेलकूद और योग जैसे कार्यक्रम न केवल शारीरिक विकास में मदद करते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। The school health club consists of a physical training instructor, PTI, aerobic teacher, yoga teacher, doctors and nurses. They tell the children how to maintain good health. स्कूल स्वास्थ्य क्लब में एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, PTI, एरोबिक्स शिक्षक, योग शिक्षक, डॉक्टर और नर्स शामिल होते हैं। वे बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके बताते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कूल स्वास्थ्य क्लब के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, एरोबिक्स और योग शिक्षक बच्चों को व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से फिट रहने के तरीके सिखाते हैं, जबकि डॉक्टर और नर्स उन्हें सही खानपान और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानकारी देते हैं। इन विशेषज्ञों की मदद से बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। The school health club also organizes health camps. During these camps, the doctor tells the children the ways to protect against diseases. He also gives the basic knowledge of importance of various food items. There is a thorough checkup of all the children. Each child is provided with a health report card. This card is given to the parents so that they can take necessary steps to maintain the health of their child. स्कूल स्वास्थ्य क्लब स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करता है। इन शिविरों के दौरान डॉक्टर बच्चों को बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। वे विभिन्न खाद्य पदार्थों के महत्व के बारे में भी मूलभूत जानकारी देते हैं। सभी बच्चों की पूरी तरह से जांच की जाती है। प्रत्येक बच्चे को एक स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड माता-पिता को दिया जाता है ताकि वे अपने बच्चे के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कूल स्वास्थ्य क्लब द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
डॉक्टर बच्चों को न केवल बीमारियों से बचाव के तरीके सिखाते हैं, बल्कि उन्हें यह भी समझाते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इस जांच प्रक्रिया के दौरान बच्चों का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से माता-पिता को जागरूक किया जाता है कि वे अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान दें और इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाएं। The Health Club also encourages the children to keep a first aid box. A first aid box contains medicines and other things for minor ailments and injuries. स्वास्थ्य क्लब बच्चों को फर्स्ट एड बॉक्स रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। एक फर्स्ट एड बॉक्स में छोटी बीमारियों और चोटों के लिए दवाइयाँ और अन्य चीजें होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्वास्थ्य क्लब बच्चों को एक फर्स्ट एड बॉक्स रखने की सलाह देता है, जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक होती है। यह बॉक्स छोटी-मोटी बीमारियों जैसे बुखार, सर्दी और छोटे चोटों के लिए दवाइयों से भरा होता है, जिससे बच्चे खुद की देखभाल कर सकें और उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। इस तरह के उपाय बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में समझाते हैं। Our school has also constituted a parent-teacher association, PTA. All the parents are invited to attend the meetings of this association. हमारे स्कूल ने अभिभावक शिक्षक संघ, PTA, का गठन किया है। सभी अभिभावकों को इस संघ की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कूल ने एक अभिभावक शिक्षक संघ का गठन किया है, जिसमें सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है। यह संघ एक महत्वपूर्ण मंच है जहां अभिभावक और शिक्षक मिलकर बच्चों की शिक्षा और विकास पर चर्चा करते हैं। यह बैठकें अभिभावकों को स्कूल की गतिविधियों, नीतियों और बच्चों के विकास के बारे में जानकारी देती हैं। केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पोस्ट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स आर पब्लिc property. They are called public property because they are meant for the whole community. So, we should take care of them. We should keep the public places neat and clean. सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल। पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पार्क और खेल के मैदान सार्वजनिक संपत्ति हैं। इन्हें सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है क्योंकि ये पूरी समुदाय के लिए हैं। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है क्योंकि ये सभी लोगों के उपयोग के लिए होते हैं। ये सुविधाएं समाज के हर सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सभी की है। सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण भी बनाता है। We should not tear pages from library books. We should not write foul slogans in the buses and trains. We should use the school equipments with great care. We should not pluck flowers and leaves from parks. We should not damage buses, trains and buildings. We should not throw wastes in the parks. हमें लाइब्रेरी की किताबों के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए। हमें बसों और ट्रेनों में गंदे नारे नहीं लिखने चाहिए। हमें स्कूल के उपकरणों का बहुत ध्यान से उपयोग करना चाहिए। हमें पार्कों से फूल और पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हमें बसों, ट्रेनों और इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पार्कों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं के प्रति सजग रहना चाहिए।
लाइब्रेरी की किताबें ज्ञान का स्रोत हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना आवश्यक है। बसों और ट्रेनों में साफ सफाई बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि दूसरों को भी सुविधाजनक यात्रा मिल सके। स्कूल के उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करके हम उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। पार्कों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें वहां से फूल और पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और पार्कों में कचरा नहीं फेंकने से हम एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार ये सभी कदम हमारे सामूहिक जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। टू रिमेंबर, अ विलेज पंचायत वर्क्स इन विलेजेस. A municipal committee works in cities and towns. School is the most important institution in the neighborhood. We should take care of public property. याद रखने के लिए, एक गांव की पंचायत गांवों में काम करती है। एक नगरपालिका समिति शहरों और कस्बों में काम करती है। स्कूल पड़ोस में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। हमें सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पंचायत और नगरपालिका समिति कैसे स्थानीय स्तर पर समुदाय की सेवा करती हैं। गांव की पंचायत गांव के विकास और कल्याण के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि नगरपालिका समिति शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखती है। इसके अलावा स्कूलों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है, जो बच्चों के लिए शिक्षा और विकास का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। अंततः सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सभी के लिए होती है और इसका संरक्षण सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होता है।